क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? अगर हां तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, वरना मां लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़ी बहुत ही जरूरी बातें बताने वाला हूं, जिन्हें हर घर वाले को जानना चाहिए। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है महाराज, इसे शास्त्रों में स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर झाड़ू का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होती है। लेकिन वही झाड़ू अगर गलत तरीके से रख दी जाए, गलत दिशा में रख दी जाए, तो दरिद्रता, तनाव और परेशानी घर में प्रवेश कर लेती है। झाड़ू 3 तरह की होती है, प्लास्टिक वाली, सीखों वाली और फूल वाली। इनमें से कौन सी झाड़ू घर में समृद्धि लाती है और कौन सी दरिद्रता, ये जानना बहुत आवश्यक है महाराज। कई लोग पूछते हैं कि झाड़ू कौन लगाए, घर की बहू या काम वाली? इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का सामान नहीं है, ये आपके घर की ऊर्जा को सीधे प्रभावित करती है। अगर झाड़ू गलत दिशा में रख दी जाए, उल्टा सीधा रख दिया जाए, तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती, और जब लक्ष्मी नहीं आती तो उनकी बहन अलक्ष्मी आती है महाराज, जो कि गरीबी और विपत्ति की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए इसे हल्के में मत लेना। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, एक खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। घर में शांति नहीं है, तनाव बना रहता है, घर में पैसा टिकता नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर में झाड़ू गलत जगह या गलत ढंग से रखी हुई हो। महाराज, टूटी हुई झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। टूटी झाड़ू घर में रखी हो तो ये घर की लक्ष्मी को तुरंत बाहर कर देती है। टूटी हुई झाड़ू को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे मुख्य विषय, कौन सी झाड़ू शुभ और कौन सी अशुभ। सीखों वाली झाड़ू को सबसे शुभ माना गया है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और माता लक्ष्मी के आगमन को आकर्षित करती है। प्लास्टिक वाली झाड़ू अपेक्षाकृत कम शुभ मानी गई है, क्योंकि प्लास्टिक प्रकृति संगत नहीं है। फूल वाली झाड़ू गांवों में अधिक उपयोग होती है। वह भी ठीक है, लेकिन टूटने में जल्दी होती है, इसीलिए उसे समय समय पर बदलना आवश्यक होता है। अब सुनिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, झाड़ू कब खरीदनी चाहिए। महाराज, सप्ताह में 3 दिन, रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये क्रूरवार माने जाते हैं, और इन दिनों झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करने से धीरे धीरे घर में धन की कमी होने लगती है। और नई झाड़ू का पहला उपयोग शनिवार को करना चाहिए। चाहे आप झाड़ू किसी भी दिन खरीदें, पहली बार उसे शनिवार के दिन ही घर में लगाकर आरंभ करें। इससे घर में धन संपदा के द्वार खुलते हैं। अब बात करते हैं झाड़ू रखने की दिशा। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां हमारे देवता का स्थान होता है। अगर वहां झाड़ू रख दी तो देवताओं का अपमान माना जाता है, और इसके दुष्परिणाम सीधा परिवार पर पड़ते हैं। झाड़ू रखने का सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पश्चिम दिशा नेतृत्व कोण। इसे घर का मालिक पक्ष माना जाता है। यहां झाड़ू रखने से घर के मालिक की तरक्की और सम्मान बढ़ता है और घर में स्थिरता आती है। अब आते हैं झाड़ू लगाने के सही समय पर। महाराज, सूर्योदय से पहले या सुबह के समय झाड़ू लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी का वास बढ़ता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि इस समय झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी बारीक एक करनाते कोने बात बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर मजबूरी में रात में झाड़ू लगानी पड़े तो उस झाड़ू की मिट्टी या कचरा घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। उसे सुबह तक घर में ही रहने देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को पैरों से कभी नहीं छूना चाहिए महाराज। अगर गलती से छू भी जाए तो तुरंत उसे उठाकर माथे से लगाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का रूप माना गया है।
झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। खुले में रखी झाड़ू बहुत बड़ा अपशगुन मानी जाती है, लेकिन पलंग के नीचे झाड़ू बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर का अन्न खत्म होने लगता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं। अब सुनिए, कुछ शगुन अगर बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में मेहमान आने वाला है। कई घरों में ये बात आज भी सही बैठती है। घर में पोछा लगाने के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाने की परंपरा रही है। बाकी दिनों में आप पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल दें तो इससे आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब सुनिए, सबसे शक्तिशाली उपाय, श्रद्धा से की हुई गुप्त झाड़ू दान। किसी शुभ दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, त्योहार या शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त में 3 नई झाड़ू लेकर पास के मंदिर जाइए और बिना किसी को बताए उन्हें वहां छोड़ आइए। यह उपाय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इससे अवरोध दूर होते हैं और आर्थिक उन्नति होती है। रात को सोने से पहले अपने मुख्य द्वार के बाहर एक झाड़ू रख देने से घर की सारी बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां उसी झाड़ू में समा जाती हैं। सुबह उसे हटा दें और दोबारा छुपा कर रख दें। महाराज, झाड़ू एक छोटी सी साधारण वस्तु नहीं, आपके पूरे घर की ऊर्जाओं का केंद्र है। अगर इसे सही तरह से समझ लिया जाए तो जीवन में सुख, शांति और धन की कभी कमी नहीं रहती। अगर आज की ये सारी बातें आपको समझ में आई हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपके घर में समृद्धि और शांति बढ़ने लगती है। बोलो राधे।